हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुबिला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुबिला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। NCERT इस बुक के जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का MCQ मैं कराने जा रही हूँ। 4 चैप्टर का मैं करवा चुकी हूँ और ये 5वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण का। तो आइए हम अब बिना किसी देरी के अपना ये MCQ का चैप्टर शुरू करते हैं, अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। चलते हम अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है तो पृथ्वी भी उस वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते नहीं देखते हैं। इस कारण की पुष्टि गति के कौन से नियम द्वारा की जा सकती है? गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, गति का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गति के द्वितीय नियम के द्वारा। पृथ्वी भी वस्तु की ओर आकर्षित होती है, लेकिन हम पृथ्वी को वस्तु की ओर गति करते हुए नहीं देख सकते हैं। इस कारण की पुष्टि गति के दूसरे नियम के द्वारा की जा सकती है। और अनुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान सदैव वस्तु से अधिक होगा, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वीय बल वस्तु के बल से अधिक है, जिस कारण पृथ्वी वस्तु की ओर गति करती हुई नहीं दिखती है, अपितु वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है। चलते हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूटन के अनुसार विश्व के सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूसरा कथन है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है। तीसरा कथन है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। और इसमें कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इस सत्य कथन को ढूंढने के लिए कह रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 2 और 3 दोनों। दूसरा में क्या है? दूसरा में गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल एक दुर्लभ बल है तथा यह केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। इस तथ्य के अनुसार न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। चलते हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण है। दूसरा है, चंद्रमा को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तीसरा है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। और चौथा है, पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा स्थिर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर। पृथ्वी के चारों ओर यदि अभिकेंद्र बल प्राप्त न हो तो चंद्रमा जो है वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होती है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा प्राप्त होता है। और यदि ऐसा कोई बल प्राप्त नहीं होगा तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने? किसने किया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 5वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किन्हीं 2 पिंडों की दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है। और दूसरा कथन है, यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल 2, 1, 2 दोनों, या कोई नहीं?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, केवल 2। यदि पिंडों के द्रव्यमान अधिक कर दिए जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथन किस महान वैज्ञानिक से संबंधित है? गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया है, खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की है, गणित की नई शाखा की खोज की है। ये सब किस वैज्ञानिक ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा और कोई नहीं, न्यूटन। न्यूटन नामक महान वैज्ञानिक ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया है। उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया है। उन्होंने खगोलीय प्रेक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक शाखा की खोज की जिसे कलन कहते हैं। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसे कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमों की सही पुष्टि करता है या करती है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य पर पेड़ों का उगना, पृथ्वी पर पेड़ों का उगना, सूर्य पर चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। तो इसमें कहता है कि कौन सा कथन या कितने कथन इसमें सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला, तीसरा और चौथा। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ये सभी घटनाएं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की सही पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केपलर, प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है। न्यूटन, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। हेनरी, सुग्राही तुल्य द्वारा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात करना। तो इसमें कहता है कि किस विद्वान के साथ जो सुमेलित कथन है वो सत्य है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पहला और तीसरा। पहला और तीसरा मतलब बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इनके फोकस पर स्थिर होता है। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुल्य का उपयोग करके गुरुत्वीय स्थिरांक का मान ज्ञात किया था जिसका मान 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है, या ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर जी का मान घटता है। कब घटता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ये सभी। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। कागज जो है पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। तो कहता है कि इसका कारण क्या है? पत्थर का द्रव्यमान कागज के द्रव्यमान से कम है। कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से अधिक होता है। पृथ्वी कागज पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगाती है।
या ये सभी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कागज पर लगने वाला वायु प्रतिरोध बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तीसरा है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घटता है। तो कहता है इसमें से सही उत्तर जो है वो खोजने के लिए, सत्य कथन खोजने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3 दोनों। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, और किसी वस्तु का भार ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न 13वें प्रश्न की ओर हम चलते 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो इनमें से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों ही शून्य हो जाएगा और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। चलते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पलायन वेग पिंड के आकार पर निर्भर करता है। कहता है इसमें से सही कथन कौन सा है उसको ढूंढने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ये भी और ये भी, ये दोनों ही इसका सही उत्तर है। क्योंकि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए और पुनः वापस ना लौटे। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डी नंबर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ये है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो कि पृथ्वी की तुलना में बहुत ज़्यादा कम है। इसी कारण इसकी सतह पर उपस्थित गैस और वायु के कण अपने अति वेग के कारण पलायन कर जाते हैं और वायुमंडल अनुपस्थित रहता है। पंद्रहवां और अंतिम सवाल, निम्न में से तुल्यकारी उपग्रह की मुख्य विशेषता कौन सी है? यह उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी के परिक्रमण करते हैं। इसके पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई 35,830 किलोमीटर होती है। यह विश्व तल से पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं, ये सभी। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा क्या? ये सभी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का MCQ। NCERT के सामान्य विज्ञान के चैप्टर 5 का था ये, गुरुत्वाकर्षण से हमारा ये MCQ था। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।